हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल की एन अकेडमी। सो आज हम फिर से ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं दो ऑफ कैंपस ड्राइव की बात करूंगा जो कि है ईवाई एंड ट्रेलेक्स की तरफ से। ओके, सो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ईवाई ऑफ कैंपस। सो ईवाई ऑफ कैंपस हायरिंग रजिस्ट्रेशन एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब लोकेशंस। सो जॉब लोकेशन आपकी होने वाले हैं बेंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद, कोची, कोलकाता एंड त्रिवेंद्रम। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से जॉब रोल के लिए ईवाई करंटली हायर कर रही है। उसके बाद हम स्किल्स क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो जॉब रोल होने वाला है वो है डेटा इंजीनियर एंड एसोसिएट की पोजीशन पे आप हायर किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अब मैं दूसरा जॉब रोल होने वाला है एसएपी इंजीनियर एंड सेम डेजिग्नेशन आपका होगा एसोसिएट। ओके, एंड डिफरेंट डिफरेंट आपके जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाले हैं दोनों रोल्स जॉब टाइटल में। तो आप यहाँ पे वन बाय वन देख सकते हैं कि आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली हैं। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग के बाद भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहाँ पे एग्जैक्टली पता लगती है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्किल्स एंड एट्रीब्यूट फॉर सक्सेस। आपके पास क्या स्किल्स होना चाहिए? तो शुड हैव अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो आपको एसडीएलसी की थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने वर्क किया हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, बट आपको थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए उसकी। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन और मोर दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टेक्निक technologies or operating system of backend knowledge like Java, .NET, Python और Windows और Linux और Unix। ओके, सो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना चाहिए एंड टेक्नोलॉजीज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड में जावा या फिर .NET, इनकी थोड़ी सी आपको नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो आपको नॉलेज तो होगी ही प्रोग्रामिंग नॉलेज की एंड टेक्नोलॉजीज की। उसके बाद हम बात करें डेटाबेसेस की, तो डेटाबेसेस की भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए लाइक डेटा एनालिटिक्स और एसक्यूएल और ओरेकल और टेराडाटा एटसेट्रा विल बी एडेड एडवांटेज। तो अगर आपको डेटाबेस की नॉलेज है तो ये आपके लिए एडवांटेज होगा। इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजीज लाइक रिपोर्टिंग टूल्स, मॉडलिंग एंड टेस्टिंग। तो आपको बेसिकली सबसे पहले जो डिस्कस किया था हमने स्टार्टिंग में ही था कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। तो उसमें ही आपका कंसीडर किया जाता है कि थोड़ा सा टेस्टिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए एंड आपको रिपोर्टिंग टूल्स के बारे में थोड़ा सी नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। टू क्वालिफाई फॉर द रोल यू मस्ट हैव, क्वालिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए? सो बैचलर्स डिग्री इन आइदर ऑफ दीज स्ट्रीम्स लाइक आईटी और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग सर्किट ब्रांचेस और रिलेटेड फील्ड। ओके, सो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है रिलेटेड फील्ड में लाइक आईटी में या फिर कंप्यूटर साइंस में और इंजीनियरिंग ब्रांच के आप स्टूडेंट्स हैं एंड तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे होना चाहिए आपका 60%। तो आपके परसेंट 60% होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए, राइट। एंड नो एक्टिव बैकलॉग्स यू शुड हैव। सो यही आपका क्राइटेरिया होने वाला है। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आके आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जॉब के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो वो है ट्रेलेक्स की तरफ से जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन होने वाली है एज एन इंटर्न, आप ज्वाइन करेंगे एंड डेजिग्नेशन आपका होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड जॉब लोकेशन होने वाली है बेंगलोर। ओके, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट यू, लाइक आपके पास क्या स्किल्स होना चाहिए टू ज्वाइन दिस रोल। एक्सलेंट प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल स्किल्स विद आइदर सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। तो आपके पास टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए लाइक प्रोग्रामिंग नॉलेज and good knowledge on data structures, RDBMS concept, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ओएस कॉन्सेप्ट। तो आपको डीएससी की नॉलेज होना चाहिए एंड सीएस फंडामेंटल्स की नॉलेज होना चाहिए लाइक सीएन हो गया आपका एंड ओएस हो गया। एंड सम एक्सपीरियंस विद डेवलपमेंट टूल्स सच एज विजुअल स्टूडियो डीबगर एंड WinDBG or other kernel debug, excellent communication skills, both written and verbal ability to listen, adapt, and influence are essential. So these are the some criteria that you should have. The technical skills and other CS fundamentals, and अगर आपने किसी भी स्टूडियो पे काम किया है डेवलपमेंट टूल्स लाइक विजुअल स्टूडियो, डेफिनेटली अगर आपने कोडिंग किया होगा तो उस पे तो काम किया होगा, तो उसकी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसकी भी लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा जहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस इसमें मैंने दो ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में डिस्कस किया कि आपके करंटली फ्रेशर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो एंड चैनल को अभी के लिए सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जॉब से रिलेटेड मिलती रहे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।